शहर में, एरिया में, आपके घर में पावर कट काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या खरीदना चाहिए? यूपीएस खरीदना चाहिए या फिर इन्वर्टर खरीदना चाहिए? तो दोनों के बीच का अंतर काफी लोगों को नहीं पता रहता है कि किस समय क्या खरीदना चाहिए। तो क्या है डिफरेंस यूपीएस और इन्वर्टर में, सारी बातें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं निखिल, आपका दोस्त अनुज, आप सभी का हमारे यूट्यूब में स्वागत है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें समझते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय यूपीएस? यूपीएस का मतलब क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपकी लाइट जाने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली पावर देते रहता है। और इन्वर्टर सर्किट ये कन्वर्ट करता है बैटरी डीसी करंट को एसी करंट में और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। मतलब यूपीएस और इन्वर्टर दोनों अलग अलग है, तो इसके बारे में डिटेल में भी समझते हैं। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, प्रोवाइड पावर इन केस पावर कट। लाइट जाने पर यूपीएस कंटिन्यूअसली पावर देते रहता है और मोस्टली आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं घर के डेस्कटॉप, पीसी बैकअप के लिए। इन्वर्टर इट इज पावर बैकअप सॉल्यूशन। आपके घर के अप्लायंसेस के लिए आपको इन्वर्टर यूज करना होता है, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। बैटरी और इन्वर्टर सर्किट ये कन्वर्ट करती है बैटरी डीसी करंट को और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं यूपीएस और इन्वर्टर में। तो सबसे पहले यूज केस। यूपीएस मैक्सिमम यूज होता है आपके घर के डेस्कटॉप के लिए, पीसी के लिए, पावर बैकअप के लिए आपको यूपीएस यूज करना होता है। और इन्वर्टर पर आप चला सकते हैं आपके घर के फैंस, टीवी, एलईडी बल्ब्स, घर के जितने भी हाउस होल्ड जो आपके अप्लायंसेस है उस पे आप, जैसे फ्रिज होगी, तो ये इन्वर्टर पे आप चला सकते हैं। टाइम डिले, लाइट जाने के बाद में कितने देर में इसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाएंगी। तो यूपीएस की बात करेंगे तो यूपीएस ये क्विकली हो जाता है, मतलब जैसे आपकी लाइट चलेगी, जैसे मान लीजिए कि आपका पीसी पे आपका वर्क शुरू है, लाइट शुरू हुई, तो कुछ भी सेकंड ना लेते हुए क्विकली वो शुरू रहता है। इन्वर्टर की बात करेंगे तो वो माइक्रो सेकंड का टाइम ले सकता है। तो इसीलिए जब आप पीसी को वर्क करते हैं, अगर मान लीजिए कि माइक्रो सेकंड का टाइम लिया है, तो आपका पीसी बंद होकर शुरू होने के चांसेस होते हैं। तो आपका करंट लॉस हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है, आपके मदरबोर्ड को काफी नुकसान हो सकता है अगर लाइट जाती है। तो इसीलिए यूपीएस का यूज होता है जो कंटिन्यूसली पावर देते रहता है और निगलिबल मतलब क्विकली वो शुरू ही रहता है। बैकअप टाइम, यूपीएस की बात करेंगे तो 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। इन्वर्टर की बात करेंगे 3 घंटा, 6 घंटा, ये एज पर आपके इन्वर्टर और उसकी बैटरी पर ये डिपेंड रहता है कि कितने घंटे का आपको बैकअप चाहिए। इसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। इन्वर्टर कौन सा खरीदना है, बैटरी कौन सी खरीदनी है, कितने लोड के हिसाब से कितने घंटे का बैकअप चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख के आप पता कर लीजिए। मेंटेनेंस, यूपीएस बैटरी के लिए आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आप यूपीएस लेते हैं, उसकी यूपीएस की बैटरी होती है, उसको मेंटेनेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ मेंटेनेंस बैटरी होती है। इन्वर्टर पे बात करेंगे, इन्वर्टर के लिए जो आप बैटरी लेते हैं वो मेंटेनेंस आपको उसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। टॉपिंग अप, वाटर लेवल उसमें 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, एज पर आपके हिसाब से आपको उसको डालना है। वाटर मिनिमम मैक्सिमम देखना है, मिनिमम हो गया, टॉपिंग अप आपको करते रहना है, इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ते रहेंगी। अब यूपीएस का उपयोग सामान्य रूप से आपके सिस्टम का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। यदि आप अपने डेस्कटॉप को, कंप्यूटर को इन्वर्टर पे कनेक्ट करते हैं, अगर लाइट जाती है तो कंप्यूटर बंद होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लाइट जाने पर इन्वर्टर जो होता है वो कुछ माइक्रो सेकंड का टाइम लेता है। तो इसके वजह से आपका पीसी बंद होके शुरू हो सकता है। तो इसी की वजह से आपका कंप्यूटर न केवल क्रैश हो सकता है, उसमें जो डाटा है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। यूपीएस सिर्फ 10 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे का बैकअप देता है। इसका मुख्य उद्देश्य थोड़े समय के लिए बैकअप प्रदान करना होता है। और इन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके घर के लाइट, फैंस, टीवी, बल्ब्स जो है, फ्रिज है, उसको पावर देने का, बैकअप देने का काम करता है। इन्वर्टर बिजली स्टोर करने के लिए फ्लैट प्लेट बैटरी, ट्यूबलर प्लेट बैटरी, इस तरह की बैटरी का उपयोग करता है। इसीलिए इसे मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। समय समय पर जो आपकी फ्लैट प्लेट बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है, उसमें आपको डिस्टिल वाटर डालते रहना पड़ेगा। ये कुछ 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने के भीतर आपको इसमें डिस्टिल वाटर मेंटेनेंस आपको हमेशा करना पड़ेगा। वाटर जो लेवल होता है वो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम हो गया तो मैक्सिमम मिनिमम लेवल चेक करके आपको इसमें टॉपिंग अप हमेशा करते रहना पड़ेगा, जिससे आपकी जो इन्वर्टर की बैटरी उसकी लाइफ भी बढ़ती रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा बैकअप प्रोवाइड करेंगी। यूपीएस सील्ड मेंटेनेंस फ्री एसएमएफ बैटरी, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी का उपयोग करती है। इसको मेंटेनेंस की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। यूपीएस एक बार शुरू कर दीजिए और भूल जाइए। जैसे आपने अपने घर पे पीसी के लिए यूपीएस खरीदा है, उसको कनेक्ट करके रख दीजिए और फिर उसको भूल जाइए। उसको मेंटेनेंस करने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। उसकी वारंटी, उसकी लाइफ थोड़ी कम देखने को मिलती है यूपीएस बैटरी की, पर उसको मेंटेनेंस की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जिसकी इसकी वारंटी होती है, मान लीजिए 2 साल की यूपीएस बैटरी की वारंटी है, 2 साल की यूपीएस की वारंटी है, तो 2 साल तक वो इजीली आराम से चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी चल जाए। तो मैक्सिमम घरों में लगने वाले ये इन्वर्टर्स होते हैं। और पीसी के लिए, डेस्कटॉप के लिए अगर आप
खरीदना चाहते हैं तो अलग से यूपीएस आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो यूपीएस खरीदने के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं। तो आई होप जो बातें हमने आपको बताने की कोशिश करी है यूपीएस और इन्वर्टर में कुछ डिफरेंसेस है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। दोनों के अगेंस्ट में कुछ भी आपको क्वेरी होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और आपका थोड़ा जो कंफ्यूजन होगा इन्वर्टर और यूपीएस में, तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।